ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर मुकाबला शुरू हो सकता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ईरानी सेना के कमांडर कह रहे हैं। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है। किस तरीके से, आगे इनका पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei साहब ने भी अपनी जनता को संबोधित करते हुए, अपने सेना के आला अधिकारियों को संबोधित करते हुए, सेना के तमाम जवानों को संबोधित करते हुए अमेरिका और इजराइल को एक मैसेज दिया है और अपनी जनता का आभार व्यक्त किया है और सीधे सीधे इजराइल के लिए एक धमकी भी दी है। किस तरीके से, आगे उनका बयान भी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक और मुल्क बड़ी कार्रवाई करने वाला, खास करके इजराइल के ऊपर एक नई स्ट्राइक शुरू होने वाली है और यह ईरान या कोई मुस्लिम मुल्क नहीं करेगा, यह एक यूरोपीय कंट्री करने वाली है और इसने बाकायदा धमकी भी दी है इजराइल को लेकर के। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत ने दोस्तों, इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया है उसकी अब निंदा की है। इससे पहले आप सब जानते होंगे कि भारत ने ईरान पर हुए हमले की आलोचना की थी, जिस पर एससीओ के बयान से भारत सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन देश के अंदर इस पर आवाजें उठी, देश के लोगों ने कहा, तमाम पार्टी के लोगों ने कहा कि भारत सरकार अपना स्टैंड बदल रही है, यह गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद शायद भारत सरकार को लगा कि वाकई वो कुछ गलत कर रहे हैं और अब खबर आ रही कि भारत सरकार ने जो आलोचना वाला लेटर था जिस पर एससीओ ने बयान दिया था उस पर अब साइन कर दिया। यह अपने आप में भक्तों के लिए एक बड़ा झटका और कहीं ना कहीं ईरान की एक बड़ी जीत है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस इजराइल और ईरान के 12 दिन के वॉर में कुछ मुस्लिम ममालिकों ने गद्दारी भी की है, उनका नाम भी सामने आ चुका है। इनके नाम के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो ईरानी सेना के जो चीफ हैं उनका वीडियो है और कुछ बड़े कमांडर, उनकी तरफ से भी वीडियो रिलीज किया गया है और इजराइल और अमेरिका को धमकी दी गई है। क्या कहा है, जरा थोड़ा सा वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन मैं आपको करके बताता हूं दरअसल ये क्या कह रहे हैं। ما به این دشمن وحشی هیچ موقع اعتماد نداریم و نداشتیم. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای ये बयान आप लोगों ने देखा, सुना। इसमें दरअसल वो ईरानी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं दरअसल ये कह क्या रहे हैं। ये नया वीडियो ईरानी सेना की तरफ से रिलीज किया गया है जिसमें IRGC कमांडर इन चीफ ने इजराइल अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि वे गलती करते हैं तो ईरान जमकर जवाबी कार्रवाई करेगा, जैसा कि उसने पिछले 12 दिनों में किया था। कमांडर, ये जो ईरानी सेना के हैं, अभी भी एक अज्ञात और सुरक्षित स्थान पर मौजूद है और स्पष्ट संकेत है कि अभी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त फिर एक बार यह मुकाबला शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके इजराइल और अमेरिका ने यह दावा किया कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें पता चल रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स को तो नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ईरान ने अपना तमाम यूरेनियम भी सेफ जगह पर भेज करके बचा लिया है, जिससे इजराइल काफी परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में आ चुका है और उसके तमाम नेता अब गुपचुप मीटिंग करके ये प्लान बना रहे हैं कि फिर एक बार ईरान के ऊपर हमला किया जाए। और इसीलिए ईरानी खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी पता चल गई है और वो अब ये बयान जारी करके इजराइल को कह रहे हैं कि थोड़ी भी अगर गलती करने की कोशिश की तो हमारा रिटेलिएशन पक्का है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारी उंगली ट्रिगर पर ही है। तो यह धमकी दी गई है। अब देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान ने प्लान पर अमेरिका और इजराइल ने प्लान पर काम कर रहे हैं, देखना क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei का एक और बयान सामने आया है। देश के नाम, सेना के नाम संबोधन आया है। उन्होंने एक बार फिर इजराइल को धमकी देते हुए एक बयान जारी किया है, अपनी जनता का आभार व्यक्त किया। क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है, अमेरिकी शासन पर हमारे प्रिय ईरान की जीत पर मेरी बधाई। अमेरिकी शासन ने सीधे युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि उसे लगा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ज़योनी शासन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसने उस शासन को बचाने के प्रयास में युद्ध में प्रवेश किया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। यानी कि अयतुल्ला अली खamenei साहब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इस युद्ध में ना शामिल होता तो इजराइल का हम नामो निशान मिटाकर रख देते। यानी सीधी
चेतावनी इजराइल को जारी कर दी गई है कि आइंदा फ्यूचर में इस तरीके की गलती करने की कोशिश इजराइल ना करे, वरना नक्शे से उसका नामो निशान मिटाकर उसको खत्म कर देंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी धमकी और सेना का हौसला अफजाई का मैसेज अयतुल्लाह अली खamenei की तरफ से दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता ने सेना का दिल से साथ दिया, उन्हें बड़ी कार्रवाई का हौसला दिया। यह अल्लाह की बड़ी नेमत है और ज़योनी शासन के लिए सबक है कि ईरान पर हमला करना महंगा साबित होगा। इस जीत का श्रेय हमारी सेना और बहादुर जनता को जाता है। और सीधे सीधे इजराइल अमेरिका को कहा है कि आंख खोलकर देख लो और कान खोलकर सुन लो, हमारी तरफ उंगली उठाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा इससे भी बदतर हाल करेंगे। यह सीधी धमकी दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के खिलाफ एक और देश बड़ी कार्रवाई करने वाला है। स्क्रीन पर आप देखिए कुद्स न्यूज नेटवर्क की खबर। स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए इजराइल को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि मैं यूरोप से इजराइल के साथ साझेदारी समझौते को तुरंत निलंबित करने का आह्वान करूंगा। रूस पर 17 प्रतिबंध पैकेज लगाने का कोई तर्क नहीं है, जबकि इजराइल के साथ ऐसा करने में विफल रहा है। यानी यूरोपीय कंट्री को स्पेन की तरफ से, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि वो ये मांग करते हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री मांग करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां रूस के ऊपर लगाई गई हैं उस पर ना लगा करके इजराइल के ऊपर लगाई जाए, क्योंकि इजराइल वो तमाम काम कर रहा है जो तमाम कानूनों का उल्लंघन करता है, तमाम अनदेखी करता है, जबकि रूस ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन रूस के ऊपर पाबंदियां हैं तो इजराइल के ऊपर क्यों नहीं है? तो यहां पर तुरंत जो है यूरोपीय कंट्रियों से इन्होंने अपील की है कि जो इजराइल है उसके साथ तमाम साझेदारी जो है, पार्टनरशिप जो जिन चीजों में है वो निलंबित की जाए। अब देखना है क्या यूरोपीय कंट्री जो भी गुलाम बनी बैठी है अमेरिका इजराइल का, क्या वो इस बात को समझ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, भक्तों की एक बार फिर वॉट लग गई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं जो भक्त इजराइल के तलवे चाट चाट कर अभी तक आगे जिंदगी को बढ़ा रहे थे, उनकी अब रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। खबर यह सामने आ रही है कि भारत ने ईरान पर हमले की आलोचना की है। एससीओ ने जब बयान जारी करके जो है इजराइल के हमले की निंदा की थी, तब भारत सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया। तमाम आलोचना के बाद भारत सरकार ने एससीओ के बयान पर साइन कर दिया है। 10 दिन पहले भारत ने एससीओ के आलोचनात्मक बयान से खुद को अलग कर लिया था, जिसमें इजराइल के हमलों की निंदा की गई थी। और अब खबर आ रही है कि भारत ने उस लेटर पर साइन कर दिया है और इजराइल ने जो हमला ईरान के ऊपर किया था उसकी आलोचना की है। यह अपने आप में भारत की तरफ से क्लियर स्टैंड जो है ईरान के समर्थन में लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही जो अपने आप में काफी अहम है। आप सब जानते होंगे 12 दिन के युद्ध में कई मुस्लिम ममालिक ऐसे भी हैं जो गद्दारी करते हुए देखे गए हैं। इसमें एक नाम जॉर्डन का भी है और यह नाम अपने आप में बहुत अहम है। जॉर्डन के किंग के ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि वो इजराइल के तलवे चाटने में काफी फेमस है और अब इसकी पुष्टि भी हो रही है। खबर यह आ रही है कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर स्ट्राइक की, मिसाइलें, ड्रोन, लॉन्चर तमाम फेंके, उसमें 156 ड्रोन, 107 वॉरहेड्स, 132 मिसाइलें जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस में गिरा दी है। यह नई रिपोर्ट सामने आई है जिससे यह साफ पता चलता है कि जॉर्डन ने इजराइल को बचाने की बहुत बड़ी कोशिश की है और इजराइल को सेफ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वरना अगर ये मिसाइलें 132 मिसाइलें ना रोकी जाती तो इजराइल के अंदर आकर वो किस तरीके का नुकसान करती, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। तो ये गद्दार मुल्क आपके सामने है। जॉर्डन ने 156 ड्रोन, 107 वॉरहेड्स और 132 मिसाइलें अपने एयर स्पेस में रोकी है ईरान की, जो इजराइल के ऊपर जा रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।